अब आइए दोस्तों देखते हैं हमारे महाद्वीपीय महासागर। महाद्वीप हमने देख लिया, अब महासागर देखते हैं। तो जो ये लैंड मास जो हमने देखा, जो महाद्वीप, 7 महाद्वीप, उस महाद्वीप के अगल मतलब साइडों में देखते हैं तो पानी ही पानी भरा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पृथ्वी है उस पर 71% केवल जल ही जल है, और मात्र 29% ही क्या है, लैंड मास है। मतलब जो जमीन है वो मात्र 29% है, और सागर कितना है, पानी कितना है, 71%। तो सबसे पहले देखते हैं कि सागर कितने हैं। तो ये रहा आपका, ये पहला जो क्षेत्र ये बना रहा हूँ, ये इधर साइड से और इधर साइड से, ये एक में ही गिना जाएगा। क्या होगा, एक में गिना। तो ये क्या है, ये हमारा प्रशांत महासागर का एरिया आता है। ये क्या है, प्रशांत महासागर। तो पहला महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर है हमारा ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया क्या है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, अटलांटिक महासागर। और तीसरे नंबर पे आता है आपका हिंद महासागर। ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया है आपका हिंद महासागर में। ठीक। तो ये तीन हो गया, पहला कौन है, चार, तीन हो गया। हाँ। पहला क्या है, प्रशांत महासागर, ये वाला साइड और ये वाला साइड। दूसरा नंबर पे आ गया अटलांटिक महासागर, और तीसरा नंबर पे आ गया इंडियन महासागर यानी हिंद महासागर। ठीक। अब चौथे नंबर पे आता है सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर। ये वाला एरिया जो ये अंटार्कटिका के जो ऊपर से जो है, ये वाला एशिया, ये दक्षिणी महासागर आ जाता है। और उसके बाद आता है ये वाला ऊपर वाला जो महासागर, ये आर्कटिक महासागर, ये ऊपर रहता है। ऊपर वाला क्या है, आर्कटिक महासागर में आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो कितने हुए हमारे, पहला नंबर पे ये हो गया। फिर दूसरा नंबर, पहला नंबर पर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पे आपका हो गया दक्षिणी महासागर यानी अंटार्कटिका के पास, अंटार्कटिका सागर भी बोल सकते हैं, या दक्षिणी महासागर। और पांचवें नंबर पे हो गया आर्कटिक महासागर। तो ये हमारे 5 महासागर हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब किस महासागर में कितना पानी है। अब हम क्या देखते हैं वॉल्यूम के हिसाब से कि किस महासागर में कितना पानी। तो जो प्रशांत महासागर है इसमें सबसे ज्यादा पानी, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा पानी इसमें प्रशांत महासागर। ठीक। और एरिया के हिसाब से भी ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। तो एरिया के हिसाब से कौन है, प्रशांत महासागर। और सबसे ज्यादा पानी वाला कौन है, प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा कौन है, तो प्रशांत महासागर। ये तीनों में आता है। प्रशांत महासागर एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ा, और पानी के हिसाब से भी कितना जल ये धारण करता है इसके हिसाब से, यानी वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। और गहराई के हिसाब से भी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक। दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर। तो एरिया के हिसाब से दूसरे नंबर पे कौन आता है, अटलांटिक महासागर। और दूसरे नंबर पे ही आता है ये सबसे ज्यादा पानी वाला अटलांटिक महासागर। और दूसरे नंबर पे ही, मतलब गहराई में भी अटलांटिक महासागर ही दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे देखते हैं एरिया के हिसाब से, तो हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है एरिया के हिसाब से तीसरे नंबर पे आता है। ठीक। और हिंद महासागर पानी के हिसाब से जो सबसे ज्यादा पानी किसमें है, तो हिंद महासागर में। और गहराई भी तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। ये तीन हमने समझ लिया। चौथे नंबर पे आता है सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर। ये जो चौथे नंबर पे है क्या है, दक्षिणी महासागर। ठीक। तो ये भी एरिया वाइज कितना, एरिया वाइज चौथे नंबर पे आता है। और वॉल्यूम वाइज भी सदर्न ओशियन चौथे नंबर पे आता है। और डेप्थ वाइज क्या है, चौथे नंबर पे यही आता है, सदर्न दक्षिणी महासागर। ठीक। अब हम देखते हैं पांचवें नंबर पे आर्कटिक महासागर। तो पांचवें नंबर का जो आर्कटिक महासागर, ये भी तीनों में ही आता है। जो ऊपर वाला जो आर्कटिक महासागर है, मतलब पांचवें नंबर का इसका नंबर क्या है, पांचवा नंबर में है एरिया में, वैल्यूम में और डेप्थ में। इसके बाद हम देखेंगे कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन का मतलब ये तटीय रेखा, किस महासागर का तटीय रेखा सबसे बड़ा है। तो सबसे पहला जो महासागर है प्रशांत, मतलब पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक। इसका जो तटीय रेखा है सबसे बड़ा है। उसके बाद है अटलांटिक ओशियन, इसका दूसरे नंबर पे आता है। फिर इंडियन ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक आता है। ठीक। ऊपर वाला ये क्या है, चेंज है यहाँ पे, बस ओनली चेंज है कि आर्कटिक क्या है, अब चौथे नंबर पे आ जाता है। अब पांचवें नंबर पे आता है सदर्न यानी दक्षिणी महासागर। चौथे नंबर पे आता है तटीय रेखा में आर्कटिक महासागर, और पांचवें नंबर पे आता है सदर्न यानी दक्षिण महासागर। तो ये रहे महासागर, जो 5 महासागर हैं।